मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत ने वो काम किया है कि सिर्फ उड़ीसा के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लोग, इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत ने वो काम किया। तो 8 नवंबर को सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत का उर्स है और 9 नवंबर को भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत का उर्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं मुजाहिद मिल्लत थे कौन, तो आप में से मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ जवाब होगा, है ना। कोई कहेगा मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के वली थे, कोई कहेगा मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के नेक बंदे थे, तो कोई कहेगा मुजाहिद मिल्लत जब नमाज में खड़े होते थे मुसल्ला बिछाकर तो रेलगाड़ी रुक जाया करती थी, है ना। कोई कहेगा मुजाहिद मिल्लत जेल के अंदर होते थे तो जेल के बाहर भी रहा करते थे। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ जवाब होगा और सालिक रजा हबीबी का भी मुख्तलिफ जवाबों में से एक जवाब है। वो क्या जवाब है सुनेंगे जरा, सुनेंगे भाई आप लोग जरा तवज्जो दीजिएगा। क्या पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल बन जाए और फिर आपके दरमियान मद्दाह रसूल भाई नदीम रजा फैजी साहब तशरीफ ले आए, थोड़ा सा माहौल बन जाए बस, इंशाअल्लाह फिर आप नदीम रजा फैजी साहब मधुपुरी को समाप्त करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कौन मुजाहिद, 8 नवंबर को उर्स में जा रहे हैं, कौन मुजाहिद, मुजाहिद मिल्लत थे कौन, तो सालिक रजा हबीबी आपको जवाब दे रहा है, महफूज कर लीजिएगा। और अगर कोई पूछे कौन मुजाहिद तो आप जवाब दीजिएगा वो मुजाहिद जो अताए ख्वाजाए अजमेर है। सुनेंगे ना आप लोग, तैयार है मुकम्मल। मुजाहिद मिल्लत की शान देखिएगा, मुजाहिद मिल्लत की जात देखिए। कोई पूछे कौन मुजाहिद तो जवाब देना है वो मुजाहिद जो अताए ख्वाजाए अजमेर है, वो मुजाहिद जो बरेली के रजा का शेर है, वो मुजाहिद जो अताए ख्वाजाए अजमेर है, वो मुजाहिद जो बरेली के रजा का शेर है, वो मुजाहिद जिसके आगे जोरे आदा जेर है, वो मुजाहिद जिसके आगे फौजे बातिल ढेर है। गौर से सुनेंगे, वो मुजाहिद जो वताए ख्वाजाए अजमेर है, वो मुजाहिद जो बरेली के रजा का शेर है, वो मुजाहिद जिसके आगे जोरे आदा जेर है, वो मुजाहिद जिसके आगे फौजे बातिल ढेर है, वो मुजाहिद जो रजा की फिक्र का ऐवान है, वो मुजाहिद हुज्जतुल इस्लाम की जो शान है, वो मुजाहिद हजरते अमजद का जो फैजान है, वो मुजाहिद जिनका बेटा आशिकुर रहमान है, वो मुजाहिद जिसके इल्म फन का था चर्चा बहुत, वो मुजाहिद जिसके तकवा का भी था शोहरा बहुत, वो मुजाहिद जिसका कसरे फिक्र था ऊंचा बहुत, वो मुजाहिद जिसने बागे दीन को सींचा बहुत, वो मुजाहिद मुफ्ती आजम की जो आवाज था, वो मुजाहिद हाफिजे मिल्लत को जिस पर नाज था, वो मुजाहिद मुनफरिद जिसका हर एक अंदाज था, वो मुजाहिद माहिरीन फन में जो मुमताज था। कौन मुजाहिद? वो मुजाहिद सुन्नियत आगे बढ़ी जिसके सबब, वो मुजाहिद नजदियों पर जिसने ढाया है गजब, वो मुजाहिद वाकया है जेल का जिसके अजब, वो मुजाहिद जो हिलाकर रख दिया अर्ज़े अरब, वो मुजाहिद है किताबे जिंदगी जिसकी नफीस, वो मुजाहिद अहले सुन्नत का है जो सच्चा अनीस, वो मुजाहिद नाम से जिसके डरे 4 और 20, वो मुजाहिद जिसको कहते हैं उड़ीसा का रईस, वो मुजाहिद जो खुदा के फजल से है के फैज से जो है निहाल, वो मुजाहिद सुन्नियों की जो है एक मजबूत ढाल, वो मुजाहिद बद अकीदों का बिगाड़ा जिसने हाल, वो मुजाहिद
जिसकी रश के अहले दानिश जात है, वो मुजाहिद होंठ पर अरशद के जिसकी बात है, वो मुजाहिद जिसके दर की कीमती खैरात है, वो मुजाहिद आज जिसके फैज की बरसात है। सुनते रहिएगा, कौन मुजाहिद? वो मुजाहिद जिसमें थी बेहद अताएं हामिदी, वो मुजाहिद जिसके थे मद्दाह अख्तर अजहरी, वो मुजाहिद जिसने पाई बरकते अमजद अली, वो मुजाहिद जिसने की अहले सुनन की रहबरी, वो मुजाहिद जो है रूहानी मरीजों का तबीब, वो मुजाहिद जो गुलामों को रखे दी से करीब, वो मुजाहिद है नवासा जिसका मिल्लत का हबीब, वो मुजाहिद जिसका हर खलीफा है दी का नकीब, उस मुजाहिद पर निछावर यारो जानो माल है, उस मुजाहिद के तसद्दुक आज हम खुशहाल हैं, जो मुजाहिद से फिरे सालिक वो सब कंगाल हैं, हम हबीबी हो गए यानी बुलंद इकबाल हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। वजह यह है कि इन मिसरों में ऐसी ऐसी बातें आ गई हैं जो हमारे औलमा ही फकत समझ सकते हैं कि मुजाहिद मिल्लत की ज़ात क्या थी। सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़ात ये थी कि खुद उनके उस्ताद अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा, जिन्हें हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा कहा जाता है, आप किसी मुनाजरे में शरीक हुए, सामने वाले ने कहा मुजाहिद मिल्लत की उम्र को देखकर कि ये नौजवान मुझसे क्या मुनाजरा करेगा, तो हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा फरमाते हैं, तुम्हें इसकी उम्र का अंदाजा है लेकिन इल्म का अंदाजा नहीं है। ये है मुजाहिद मिल्लत। शायर कहता है, इमाम अहमद रजा के इल्म के महवर नजर आए, वो अपने दौर के उलमा में कद आवर नजर आए, सऊदी की हुकूमत में रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए। और रजा के गुलामे गौस की यज़मत को क्या समझते हो, मेरे रजा की करामत को क्या समझते हो, रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो। तो उस मुजाहिदे मिल्लत का उर्स 8-9 नवंबर को है, जहां पे नदीम रजा फैजी साहब, शाहनवाज हसन साहब और मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ शोरा हजरात तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह आप भी वहाँ शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह मुशाहिदा आप समाअत करेंगे, कुल शरीफ आप समाअत देखेंगे और वहाँ पे ढेरों नेकियां लेकर आप वापस आएंगे। अब मैं बड़ी तेजी के साथ आपके दरमियान मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़े मदीना भाई नदीम रजा फैजी साहब को पेश कर रहा हूँ। मुकम्मल तैयार हैं आप लोग? इस्तकबाल कर लिया जाए, सारा मजमा जवाब देगा जरूर, है ना? शरीक हो जाए। नाराए तकबीर। हाँ, पीछे वाले भाई जरा आप भी बोल दें, इसलिए कि अमीर बोलेगा, हर एक गरीब बोलेगा, जबान खोलेगा, शायर अदीब बोलेगा, सबकी किस्मत में कहाँ बोलना यारों, नबी के नाम पर बस खुश नसीब बोलेगा। सारा मजमा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने औलियाए किराम, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आदाबे मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बुतूल पे जन्नत खड़ी रही, सजदे में थे हुजूर और पुश्त पर हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही।